ओम नमः शिवाय। शिव सर्वोदय शास्त्र स्वर विज्ञान का ये अगला भाग है 10वां। अढ़ाई घड़ी के मध्य में पूर्वोक्त 5 तत्व क्रम से उदय होते हैं और एक एक नाड़ी में भी क्रम से पृथक पृथक 5 तत्व उदय होते हैं। ढाई घड़ी मतलब 1 घंटा में जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, क्या है, क्रम से चलते रहते हैं, हमारे क्रम से उदय रहते हैं। पहले पृथ्वी चलेगा, फिर पृथ्वी, जल चलेगा, अग्नि चलेगी, वायु चलेगा, आकाश चलेगा। ऐसे हमारे तत्व 5 तत्व क्रम से चलते रहते हैं। इनका क्रम मैं पहले बता चुका हूँ, ये सिर्फ नाम बताए गए हैं। दिन और रात के बीच में 12 संक्रांति जाने, जो दिन है और रात है उसके बीच में जो हमारे 12 घंटे होते हैं, उनके अंदर हमारी क्या है, संक्रांति मतलब राशियाँ, 12 राशि होती हैं। उनमें क्या कौन सी राशि होती हैं? अब चंद्र स्वर, लेफ्ट स्वर, ईड़ा स्वर में कौन सी राशि होती हैं? वृषभ, कृक, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। ये क्या है, हमारी चंद्र स्वर की यानी लेफ्ट स्वर की यानी ईड़ा की हमारी राशियाँ होती हैं। मेष, सिंह, कुंभ, तुला, मिथुन और धनु, ये 6 राशि कौन सी होती हैं? सूर्य स्वर की होती है, हमारे राइट स्वर की होती हैं, पिंगला स्वर की होती हैं। इनके दाहिने स्वर के चलने में शुभ अशुभ का निर्णय जानना चाहिए। इस प्रकार हमारे क्या है, राशियों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि ये राशि अगर है तो हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। अगर इसको भी जान गए तो भी एक हमें बड़े ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और इससे क्या है, अगर वो सही स्वर में सही राशि आपकी है तो आपका क्या है, शुभ फल मिलेगा। पूर्व और उत्तर दिशा में चंद्रमा तथा पश्चिम और दक्षिण में सूर्य रहता है, अतः दक्षिण नाड़ी चलने पर और दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा न करें। उत्तर पूर्व जो हमारी दिशा जो हैं वो चंद्रमा स्वर की हैं, हमारी लेफ्ट स्वर की हैं, ईड़ा स्वर की हैं। उत्तर और पूर्व चंद्र स्वर की हैं। दक्षिण और पश्चिम क्या है, उनके अंदर सूर्य रहता है, तो वो हमारी कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम होगी, सूर्य की दिशा होगी। उसमें आगे बताया है कि दक्षिण नाड़ी चलने पर दक्षिण और पश्चिम की यात्रा न करें। अभी इसमें बताया गया है कि अगर हमारी चंद्र स्वर चल रहा हो तो उत्तर पूर्व की दिशा में जाए, वही अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तो दक्षिण पश्चिम में नहीं जाना चाहिए। ये एक बार अच्छे से समझ लेते हैं इसको कि जब हमारा क्या है, चंद्रमा स्वर चल रहा हो तो हमें क्या है, कौन सी यात्रा नहीं करनी चाहिए, पूर्व और उत्तर दिशा में, ठीक है। और वही अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तो हमें क्या है, दक्षिण और पश्चिम में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, सूर्य स्वर चल रहा हो तो दक्षिण पश्चिम में यात्रा नहीं करनी है, चंद्र स्वर चल रहा हो तो उत्तर और पूर्व में यात्रा नहीं करनी है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी मिशन पे जा रहे हो, किसी यात्रा पे जा रहे हो, किसी विजिट पे जाना हो, कोई बिजनेस के काम के लिए जा रहे हो, तो इसका ध्यान रख लीजिए। बाईं नाड़ी चलने पर पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा न करें। ऐसी दशा में यात्रा करने वाले को शत्रु का भय होता है और यदि इससे बच के चला भी गया तो वह लौटता नहीं है। अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी है, चल रही है, तो पूर्व और उत्तर की दिशा में न जाएं। ये बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा, अशुभ कार्य देता है और उसमें क्या है, शत्रु जो है आपका, वो आपको हानि पहुंचा सकता है। अगर उससे बच के भी वापस आ गए, अगर इसके बच के चला भी गया तो फिर वह वापस नहीं लौटता। ध्यान रखना है, बाईं नाड़ी में पूर्व और उत्तर की दिशा यात्रा न करें, उससे आपके जो भी दुश्मन हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। अतः ऐसे समय में ऊपर कही दिशाओं की यात्रा वर्जित है, क्योंकि उन दिशाओं की यात्रा करने से मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना है, जिस स्वर का जो स्थान है उस स्थान की ही यात्रा करें। अगर विपरीत दिशा में जाएंगे, उसके अपोजिट दिशा में जाएंगे, मान लो सूर्य स्वर चल रहा है तो उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में जाएंगे,
तो आपके काम सिद्ध नहीं होंगे, आपकी मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी आ सकती है। ये बिल्कुल साफ साफ कहा गया है।